सो नेक्स्ट फॉर्म है गवर्नमेंट का डिक्टेटरशिप। डिक्टेट मीन्स होता है शासन करना, जबरदस्ती, अपनी इच्छा से। तो एक डिक्टेटर होता है वो तानाशाह होता है, यानी कि तानाशाही, इसको हिंदी में तानाशाही शासन कहते हैं। अ कंट्री इज रूल बाय अ सिंगल लीडर। कंट्री क्या होता है, एक सिंगल लीडर जो होता है, सिंगल वन एंड वन। वो मोनार्क नहीं होता है, कोई भी हो सकता है, जिसको सबसे ज्यादा ताकतवर आदमी वहां का होगा वो उस देश को चलाएगा और उसी के अकॉर्डिंग सब चीज होगा। तो अ कंट्री इज रूल बाय अ सिंगल लीडर, द लीडर इज नॉट इलेक्टेड। वो लीडर जो होगा वो इलेक्टेड नहीं होगा, पब्लिक उसको इलेक्ट नहीं करेगी। एंड मे यूज फोर्स टू कीप कंट्रोल, और वो हमेशा क्या करेगा, एकदम ताकत से, अपना फोर्स से, अपना शक्ति से चाहेगा कि कंट्रोल रखे पब्लिक पे। उसकी इच्छा, पब्लिक की इच्छा, कॉमन सिटीजन की कुछ भी इच्छा हो, उससे उसको कोई फर्क नहीं आता है। इन अ मिलिट्री डिक्टेटरशिप द आर्मी इज नॉट इन आर्मी इज इन कंट्रोल। मिलिट्री डिक्टेटरशिप में क्या होता है, आर्मी कंट्रोल में होता है, और वो किसका मानता है, जो डिक्टेटरशिप उसका होता है, डिक्टेटर होता है, उसका बात मानता है। जैसे कि आर्मी का जो कोई बड़ा जनरल हो, वही उस कंट्री को चलाता है, और पूरा मिलिट्री जो है सो उसको फॉलो करता है। दिस डज नॉट फॉलो द हेरिडिटी सिस्टम। ये हेरिडेटरी सिस्टम को फॉलो नहीं करता। मतलब ये नहीं है कि जो डिक्टेटर होगा उसका बेटा फिर कल हो करके वहाँ का शासन संभालेगा। उससे बड़ा कोई डिक्टेटर आएगा तो उसको हटा करके वो भी पर तानाशाही करना स्टार्ट कर देगा। मतलब जिसके पास ताकत है उसके पास सत्ता है। This system of governance came into being usually where the monarch was existing but was taken over by the defense minister, their defense minister or those who control their army। और ये सिस्टम कैसे आया एग्जिस्टेंस में, तो वो जनरली जब मोनार्की में था, लोग जहाँ मोनार्की सिस्टम था वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ का जो डिफेंस मिनिस्टर होता था, यानी कि रक्षा मंत्री, वो कंट्रोल करता था आर्मी को और आर्मी ऑफिसर को, और मोनार्क को हटा देता था। उस पे उस उसको उस डिथ्रोन कर दिया जाता था, ओवरथ्रोन कर दिया जाता, यानी कि उसको सत्ता से हटा करके खुद अपना बागडोर संभाल लेता था। और आर्मी ऑफिसर जो है who felt an army officer who felt that he had the control of the army। और आर्मी ऑफिसर को ऐसा मत लगता था कि वो उसका कंट्रोल आर्मी पे है। आर्मी वुड कैप्चर और किल द किंग। किंग को क्या करता था, आर्मी कैप्चर करके पुट बिहाइंड द बार, जेल में डाल देता था, या फिर उसको मार दिया जाता था। एंड टेक ओवर द गवर्नमेंट, टेक ओवर द गवर्नमेंट, उससे गवर्नमेंट जो होता था, शासन जो होता था, वो अपने हाथ में ले लेता था। एंड देन स्टार्ट रूलिंग द कंट्री, और तब जाके कंट्री को रूल करना स्टार्ट कर देता था। द ओवरथ्रोइंग ऑफ मोनार्क वाज सक्सेसफुल इन कंट्री। और जो मोनार्क को ओवरथ्रो किया जाता था, यानी कि उसको उसके सत्ता से हटाया जाता था, गद्दी से हटाया जाता था, वो बहुत सक्सेसफुल मोनार्क होता था, बहुत सारे कंट्री में होता है। वेयर द किंग वाज वीक, और वही कंट्री में होता था जहाँ का राजा कमजोर होता था, और हिज पॉलिसीज वेयर नॉट पॉपुलर, और उसका जो नीति होता था, उसके द्वारा जो बनाया गया पॉलिसीज होते थे, वो पॉपुलर नहीं होते थे। लेटर डिक्टेटरशिप केम also came up in countries which had other form of governance। पहले तो ये मोनार्की में ही होता था, लेकिन बाद में ये वैसे कंट्री में भी होने लगा जहाँ मोनार्की नहीं है, जैसे कि जहाँ पे डेमोक्रेसी है। लाइक पाकिस्तान में डेमोक्रेसी था, वहाँ पे डिथ्रोन कर दिया गया, ओवरथ्रोन कर दिया गया वहाँ के पीएम को, प्राइम मिनिस्टर को, और वहाँ पे जनरल परवेज मुशर्रफ डिक्टेटरशिप हो गया था। तो वो भी एक एग्जाम्पल है। अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑलवेज हैड अ प्रॉब्लम। और इस फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में हमेशा प्रॉब्लम होता था।
इस तरह के ये जो गवर्नमेंट का ये फॉर्म है वो अच्छा नहीं होता, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते थे, बिकॉज द आर्मी वाज इन टोटल कंट्रोल एंड रथलेस। और आर्मी क्या होता था, क्रूर होता था, क्रूरता पूर्वक वहाँ शासन करता था। पीपल वेयर डिनाइड देयर बेसिक फंडामेंटल, और लोगों से उसका जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स है, जो कि हम लोग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको दिया है और हर जगह दिया जाता था, वो उससे हटा दिया जाता था, उससे ले लिया जाता था। डिक्टेटर्स, द डिक्टेटर और हिज आर्मी फोर्स थिंग ऑन पब्लिक which was not tolerated by the people for long। और डिक्टेटर क्या करता था, तानाशाह क्या करता है वहाँ, और उसका आर्मी क्या करती है, वो पब्लिक पर फोर्सली कोई भी चीज़ रूल लगा देता है जो कि पॉसिबल नहीं है, जो नहीं किया जाना चाहिए, जो वहाँ का पब्लिक टॉलरेट नहीं करता था बहुत लंबे समय तक। और फाइनली क्या करता था, वो रिवोल्ट कर देता था, यानी कि विद्रोह कर देता था, और फाइनली वहाँ से डिक्टेटर्स को इरेडिकेशन हो जाता था, ख़त्म कर दिया जाता था। सो लेट्स चेक व्हाई डू वी नीड अ गवर्नमेंट। बता चुके हैं, वी नीड अ गवर्नमेंट, ये आप कर सकते हो, ये बताया हुआ अभी समझाया है। नेम द 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, तो 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट कौन कौन से हैं वो भी बता सकते हो। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई मोनार्की, मोनार्की से आप क्या समझते हैं, तो वो भी आप पढ़ाया हुआ पीछे के, अभी जस्ट पढ़ा है, अब इस क्वेश्चन को भी कर लेना। वाई इज मोनार्की फेडिंग अवे इन दिस टूडेज वर्ल्ड, और आज के समय में मोनार्की मतलब फेडिंग अवे यानी कि खत्म होता क्यों चला जा रहा है आज की प्रेजेंट सिनेरियो में, तो ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। ये सारा क्वेश्चन का जो है समझाया गया है पीछे सारे पेजेस में, जो टॉपिक्स था उसमें क्लियर किया जाएगा। डिफाइन डिक्टेटरशिप, डिक्टेटरशिप क्या है वो डिफाइन कीजिए। वाई आर द पीपल नॉट हैप्पी विथ डिक्टेटरशिप, और लोग डिक्टेटरशिप से क्यों खुश नहीं रहते हैं, ये भी अभी जस्ट बताया है, तो ये भी आपको कर लेना है। डेमोक्रेसी इसके बाद अगला फॉर्म है। इन अ डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है, ब्यूटीनेस ऑफ डेमोक्रेसी ये है कि उसमें जो गवर्नमेंट होता है वो इलेक्टेड बाय द पीपल, मतलब कि वहाँ के सिटीजन, जिस कंट्री का नेशन का सिटीजन है वही उस गवर्नमेंट को इलेक्ट करता है। एवरीवन हु इज एलिजिबल टू वोट, और हर कोई जो कि एलिजिबल है वोट करने के लिए, जैसे कि यहाँ पे इंडिया में 18th ईयर के बाद के लोग एलिजिबल होते हैं, तो हैज अ चेंज टू इलेक्ट द लीडर, और उस चांस टू इलेक्ट द लीडर, और उसके पास क्या होता है, एक चांस होता है कि लीडर को आप इलेक्ट कर सकते हैं। हु विल रन द कंट्री, और वही कंट्री क्या करेगा, चलाएगा। रन मीन्स चलाना भी होता है। इट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम, डिस्टिंक्ट मीन्स विशेष, विशिष्ट, स्पेशल, यह एक स्पेशल रूप फॉर्म है। डिस्टिंक्ट फ्रॉम गवर्नमेंट controlled by a particular social class or group। it is distinct, ये थोड़ा विशिष्ट है, स्पेशल है। फ्रॉम गवर्नमेंट्स कंट्रोल, इसमें गवर्नमेंट्स कंट्रोल बाय ए पार्टिकुलर सोशल क्लास और ग्रुप, और बाय ए सिंगल पर्सन लाइक मोनार्क और अ डिक्टेटर। ये थोड़ा अलग है, किससे अलग है, वैसे गवर्नमेंट जैसे कि मोनार्क में जिसमें कोई और अदर जो थिंग है, इसमें ये अलग है जी कि इसमें कोई ग्रुप ऑफ पीपल या सिंगल पर्सन या मोनार्क है या डिक्टेटर है वो शासन नहीं करता है। इसमें एक डेमोक्रेटिक सेटअप होता है, गवर्नमेंट होता है, इलेक्टेड गवर्नमेंट होता है, वही वो नेशन को चलाता है। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन बी ईदर रन डायरेक्टली और थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है जो वो डायरेक्टली चला सकती है सरकार को, या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जैसे कि यूएस में होता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन। तो वहाँ पे 2 राष्ट्रपति खड़े होते हैं, दोनों में से किसी एक को चुनना है दोनों पार्टी में से, और वो डायरेक्टली चलाते हैं। और पार्लियामेंटेरियन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी हम लोगों के यहाँ जो है, या ब्रिटेन में भी जो है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें हम लोग क्या करते हैं
कि अपने अपने एरिया जगह से अपने अपने कंस्टिट्यूएंसी से, है ना, वहाँ से अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, और वो लोग क्या करता है, जा कर के वो अपना पीएम को इलेक्ट करता है, फिर वो पीएम कैबिनेट मिनिस्टर को बनाता है, और वो कैबिनेट मिनिस्टर सब मिल करके उस गवर्नमेंट को चलाता है। एज द डायरेक्ट फॉर्म, जो डायरेक्ट फॉर्म है, नीड्स अ ह्यूज नंबर ऑफ पीपल टू असेंबल एट वन प्लेस, और डायरेक्ट फॉर्म जो होता है, नीड्स अ ह्यूज नंबर ऑफ पीपल टू असेंबल एट वन प्लेस, इट इज नॉट प्रैक्टिकल एनी मोर। डायरेक्ट फॉर्म जो गवर्नमेंट होता है, उसमें ह्यूज नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों को एक जगह इकट्ठा होना होता है, वहाँ पे वो वोट करेंगे, और प्रैक्टिकली ये संभव नहीं है। बहुत पहले छोटे से नेशन में संभव हो सकता है, किसी गांव में संभव हो सकता है, छोटा छोटा जहां आबादी हो वहाँ हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली ये नहीं होगा। देयरफॉर द सिस्टम ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज इन प्रैक्टिस, इसीलिए जो इलेक्टेटिव रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का एरिया है, चुनने का जो तरीका है, वो प्रैक्टिस में है ऑल ओवर द वर्ल्ड वेयर द डेमोक्रेसी इज फॉलोड, जहाँ पे डेमोक्रेसी का फॉलो किया जाता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड में यही फॉर्म चलता है। क्योंकि जो डायरेक्ट फॉर्म है वो नहीं चल सकता है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म भी इनडायरेक्ट फॉर्म में ही आता है, क्योंकि वहाँ भी सारे पब्लिक एक जगह इकट्ठा होकर के यस नो नहीं कर सकते हैं। और पार्लियामेंटेरियन फॉर्म जो इंडिया में है, वो भी इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। डायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में सारे लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं, और वहाँ पे असेंबल होकर के, असेंबल मीन्स इकट्ठा होना होता है एक जगह पे, वहाँ पे प्रैक्टिकली हाँ या ना बोलते हैं, यस नो करके वोट देते हैं, वहीं पे रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है, जो कि पॉपुलेशन, ह्यूज पॉपुलेशन होने की वजह से कहीं भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं, वो जो प्रैक्टिस करता है, वो चुन करके जो गवर्नमेंट बनता है, जो कि इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, वही सब जगह दुनिया में फॉलो किया जाता है, वही प्रैक्टिस में भी। तो ये अभी जो चैप्टर है, अभी तक में जो पढ़ा है, नेक्स्ट वीडियो में आगे का फॉर्म हम पढ़ाएंगे, डेमोक्रेसी को और लार्ज वे में समझाएंगे। लेकिन इससे जो क्वेश्चन अराइज हुआ है, उस सारे क्वेश्चन को आप लोगों को कर लेना है, इट्स योर होमवर्क। और मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए लाइन बाय लाइन इसको पढ़ करके हिंदी में समझा दिया है। अब इसको आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 6 तक जो ये क्वेश्चन है, वो आप लोगों का होमवर्क है, असाइनमेंट वर्क है। ठीक है।